ट्रेनिंग मत समझिए, ये एक्चुअली उन सवालों के जवाब हैं जो आपके कुछ यूजर्स को पिछले एक हफ्ते में, जो पिछले हमने ट्रेनिंग करी उसके बाद 15 दिन में आपके जो कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके टीम मेंबर और जो आपके यूजर्स हैं, उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में काम करना चालू किया है, इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी सेल करना चालू कर दिया है, ठीक है। और उनकी जो क्वेरीज आ रही हैं वो क्वेरीज है ना काबिल तारीफ है, ठीक है। मतलब क्योंकि अगर वो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगा कि हम इंश्योरेंस की सब्जेक्ट ट्रेनिंग की जगह आज ये समझते हैं कि इंश्योरेंस एक्चुअली मतलब एक नॉर्मल आदमी के लिए इंश्योरेंस नाम की क्या चीज है, क्या चिड़िया है, ये इतना मतलब इतने इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन बनने लगती है जब हम इसको करना चालू करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे मोटर इंश्योरेंस से, क्योंकि सबसे सिंपल है, आपके चारों तरफ है, ठीक है। जितना आप चाहे करना चाहें आप कर सकते हैं, जितना आप नहीं करना चाहे नहीं कर सकते। आप चाहें तो अपनी खुद की गाड़ी का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। बीच में आपको बता दूं, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो आप प्लीज बेझिझक मुझे टोक दीजिएगा, मैं थोड़ा अपना टोन डाउन कर लूंगा। तो अगर आप इस फोटो को देखेंगे, जो आपकी स्लाइड है इसके अंदर है ना, मैंने डाला है व्हाट इज मोटर इंश्योरेंस, और इसमें कहीं भी गाड़ी का फोटो नहीं है। आप में से किसने सोचा ये बात कि पहली स्लाइड जो है वो मोटर इंश्योरेंस के बारे में बात कर रही है और इसमें गाड़ी का ही फोटो नहीं है? रीजन इसलिए है कि मोटर इंश्योरेंस जो इंडिया में है ना, मोटर इंश्योरेंस को आपकी गाड़ी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मोटर इंश्योरेंस के अंदर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करो या नहीं करो, इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपको ये तीन चीजें दिख रही हैं, तीन इमेजेस, ये आपके बहुत काम की हैं। अगर आप इन तीन इमेजेस को 5 मिनट मेरे साथ समझ लेंगे, मैं बता रहा हूँ आप आधा मोटर इंश्योरेंस सीख जाओगे, मतलब आधा इंश्योरेंस सीख जाओगे, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। एक आदमी है जैकेट पहन के खड़ा है, एक आदमी है टाई पहन के खड़ा है, और एक है जो घर बना हुआ है। इसका मतलब इनमें से किसी एक के पास गाड़ी है, कोई है जो रोड पे खड़ा है या अपने घर के बाहर खड़ा है या कहीं खड़ा है, और एक है किसी के पास घर है या कोई प्रॉपर्टी है। आपकी मोटर इंश्योरेंस जो है ना, वो इन तीनों को कवर करती है। गाड़ी इसके अंदर कहीं नहीं है। रीजन क्या है कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं। 4 दिन पहले मुझे आपके यूजर का फोन आया था और उन्होंने बताया कि सर हमारे पास हमारी शॉप पे एक आदमी आए हैं, ये कह रहे हैं मेरी गाड़ी की पॉलिसी अप्रैल में एक्सपायर हो गई थी, मुझे उसी डेट से इंश्योरेंस करानी है। तो मैं आपको बता दूं, मैं भगवान के पास कितनी भी शक्तियां हो इस देश दुनिया में, भगवान एग्जिस्ट करते हो, भगवान के पास शक्तियां हो, भगवान किसी भी तरह का वरदान दे सकते हो, लेकिन आपकी गाड़ी की पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद भगवान भी इस देश के अंदर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस उस डेट से नहीं करवा सकते जिस डेट से आपकी पॉलिसी खत्म हो चुकी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड का सिग्नल है जो आप डिटेक्ट कर सकते हो, वेदर आप हमारे साथ इंश्योरेंस करो या नहीं करो, वेदर आप कहीं से इंश्योरेंस करवाओ या नहीं करवाओ। एक चीज ध्यान रखना, अगर गाड़ी की पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है तो इस दुनिया में, इस देश में, दुनिया का तो मेरे को नहीं पता, पर इस देश में भगवान भी उस डेट से आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। ये केसेस क्यों आते हैं, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उनको अब किसी को कंपेंसेशन दिलवाना है या मैटर कोर्ट में जा सकता है, तो वो आपके पास आएगा और बोलेगा मुझे पिछली डेट से इंश्योरेंस करवा के दे दो। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर कोई आपको ऐसी पॉलिसी मिल गई जो उस डेट से रिन्यू हो गई है जिस डेट पे वो एक्सपायर हुई थी, कहने का मतलब ये है, मतलब आप ये मत कहिएगा कि सर आपने गलत बोल दिया, तो एक बात समझिए ध्यान से, मोटर इंश्योरेंस क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट होता है मिनिमम 2 पार्टियों के बीच में, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो 3 पार्टियों के बीच में होता है, और जिनमें दोनों पार्टियों को मिलकर तीसरी पार्टी का ध्यान रखना पड़ता है। आप ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, मोटर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्पेकुलेटिव होता है। क्यों? हम इंश्योरेंस ये सोच के कराते कि भगवान ना करे कल को कुछ हो गया तो हमको कंपनसेशन मिलेगा, या जो हमारे यहाँ तो नुकसान हो गया या कोई मर गया उसको कंपनसेशन, इसका मतलब स्पेकुलेशन है। तो कोई अगर ये सोचता है कि नहीं जी हमारा तो कुछ नहीं होगा, तो मेरी कंपनी के अंदर एक अंतर्यामी बाबा की पोजीशन खाली है, वो तुरंत मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनकी सेवाएं लेने को तैयार हूं, जो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस गाड़ी पे कभी भी क्लेम नहीं आएगा, या ये आदमी कभी मर नहीं सकता,
या इस आदमी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा बताने की शक्तियां रखते हैं तो मैं उनको अपने साथ लेने को तैयार हूं। क्यों? आपको ऐसे भी केसेस आएंगे जहां पे बोला जाएगा 1500 रुपए में मोटर इंश्योरेंस करा लो, 2000 रुपए में मोटर इंश्योरेंस करा लो, और नीचे लिख रहा होगा क्लेम नहीं मिलेगा। कृपया ऐसे केसेस में किसी भी तरह की बहसबाजी ना करें, उस पर मुस्कुरा पे उस पर हंस के चल दें कि इससे बड़ा दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है जो ये इंश्योरेंस बेच रहा है, और सबसे बड़ा बेवकूफ जो इंश्योरेंस खरीद रहा है। तो अगर आप में से किसी ने भी कभी इस बारे में सोचा है तो प्लीज आप ये सोच लें कि आप एक बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। तो मोटर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है 3 पार्टियों के बीच इंडिया में, ये ध्यान से देखिए। इसका मतलब एक होता है फर्स्ट पार्टी, जिसको फर्स्ट पार्टी जनरली हम वर्ड इंडिया में यूज नहीं करते। पहली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी होती है जो प्रीमियम पे करती है, इसका मतलब कस्टमर है वो। तो वो प्रीमियम क्यों पे करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम थोड़ी सी एडवांस ट्रेनिंग करेंगे। आज आपको सवालों के जवाब मिलेंगे जो लोगों ने मेरे से, आपकी टीम के लोगों ने पूछे हैं। सेकंड पार्टी वो होती है जो प्रीमियम कलेक्ट करती है। एक बात सुनिए ध्यान से, अगर आपने किसी के ब्याह पे प्रीमियम कलेक्ट कर लिया है और अगर इंश्योरेंस कंपनी को जमा नहीं हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई लायबिलिटी नहीं है। कहने का मतलब ये, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि इंश्योरेंस कंपनी का लिंक बना के डायरेक्ट कस्टमर को भेज दें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए, मैं आपको रियल सिनेरियो बता रहा हूँ। हमारे पीओएसपी थे, साल भर पहले की बात है। उन्होंने किसी कस्टमर का 48,000 का कमर्शियल व्हीकल का प्रीमियम अपने पास मंगवा लिया और प्रीमियम जमा नहीं कर पाए इंश्योरेंस कंपनी में, और अगले दिन ही गाड़ी का क्लेम आ गया। थर्ड पार्टी क्लेम था, गाड़ी तो चलो डैमेज हुआ वो हुआ, पूरी प्रॉपर्टी और एक जो रात को ट्रक जो है झोपड़े के अंदर घुस गया, पता नहीं कहाँ हाईवे पे, 7 लोगों को वो ले मरा, पूरे घर में आग लग गई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीमियम नहीं गया। उन पे एफआईआर कर दी 420 की, उन पे अब केस चल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको कोई भी कस्टमर बोलता है मैं आपको गूगल पे कर देता हूं, मैं आपको फोन पे कर देता हूं, कोशिश करें कि कस्टमर के पास लिंक डायरेक्ट चला जाए। देखिए अगर इंश्योरेंस नहीं होगा, पॉलिसी नहीं बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है, इसका मतलब आपके एंड से सक्सेस हो गया है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा नहीं पहुंचा है, उस केस के अंदर भी इंश्योरेंस कंपनी को आपको क्लेम देना पड़ जाएगा, बशर्ते आपका पैसा रिफंड नहीं होना चाहिए। मैं आपको रियल सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि आज इंश्योरेंस तो हम सीखते रहेंगे पूरी लाइफ लॉन्ग, पर आज आपको समझना है कि ये बवाल क्या है, कैसे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, और कहाँ हमको ये समझना है कि कहाँ कस्टमर के साथ फ्रॉड हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है थर्ड पार्टी। इसका मतलब आप प्रीमियम भर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ले रही है, लेकिन हमको बचाना किसको है? थर्ड पार्टी को। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी मैंने कहीं भी आपकी गाड़ी की बात नहीं करी है। गाड़ी का इंश्योरेंस हम क्यों कराएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इंडिया में करीब करीब 85% व्हीकल्स अनइंश्योर्ड हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं कराते हैं, रोज के चालान होते हैं, इतना बड़ा मार्केट एग्जिस्ट करता है। आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को जागरूक करने लग जाएंगे ना, अगर आप लोगों को समझाने लग जाएंगे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, इतना बिजनेस कर लेंगे आप अपनी लोकेलिटी में, आप कहोगे जी इंश्योरेंस के अलावा कुछ करना ही नहीं है। हमारे कई पीओएसपी डेली की थर्ड पार्टी की 200 पॉलिसी इशू कर रहे हैं, सिर्फ थर्ड पार्टी की। क्यों? आप कस्टमर को समझा पा रहे हैं। कस्टमर को कभी भी जबरदस्ती नहीं करना है। गाड़ी का जो ओनर है उसको बताना है 5 मिनट बात सुन ले, अगर तेरे गले पड़ती है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस तो तेरा चालान काटेगी। अब भगवान ना करे किसी को मार दिया तो आगे जब हम आगे की सेशन करेंगे तो मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा कि कितना भारी आपको ये पड़ सकता है। तो फर्स्ट पार्टी प्रीमियम पे करने वाली होती है, फर्स्ट पार्टी अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाने वाली नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कई लोग कहते हैं सर हम तो फर्स्ट पार्टी थे, हमने पैसा भरा है। नहीं, फर्स्ट पार्टी आप हो क्योंकि आपने थर्ड पार्टी का पैसा भरा है। सेकंड पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी, और थर्ड पार्टी वो है जो ना दिखता है ना सुनाई देता है, अचानक सामने आता है और आप उसको निपटा देते हो, और उसके बाद आपको कंपनसेशन देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी के अंदर प्रॉपर्टी डैमेज भी कवर होता है।
तो कोई भी खरीदा गया एसेट किसी भी आदमी का अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं अपनी गाड़ी से, वो भी कंपेंसेशन पेबल है, लेकिन उसके लिमिट जो है वो 7.5 लाख तक फिक्स कर रखी है। ठीक है, अभी रिसेंटली नई चीज निकल के आई है, कोलिजन और एलिजन। ठीक है, ये जब हम आगे ट्रेनिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोलिजन को कैसे ट्रीट किया जाता है और एलिजन को कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कहीं नहीं है पिक्चर में, लेकिन आपको उसका ध्यान रखना। अब आते हैं हम कि हम अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के ऊपर। तो सर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी तो आपका एसेट है, आपने पैसे देके खरीदा है, तो जब आप थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी जो है उसके डैमेज को कवर करते हैं तो आपको अपनी गाड़ी को भी डैमेज कवर करने का पूरा अधिकार है। तो उसके लिए जो प्रोडक्ट बनाया गया है उसको कहा जाता है पैकेज पॉलिसी। मैं फर्स्ट पार्टी जनरली वर्ड यूज नहीं करता हूँ, लेकिन क्या करें अपने इंडियन मार्केट में फर्स्ट पार्टी वर्ड बहुत यूज होता है, तो आप उसको समझ लेते। फर्स्ट पार्टी का मतलब होता है कि जो प्रीमियम भर रहा है उसकी गाड़ी का भी कवर हो रहा है। यहाँ पे अब मेरी 2-3 बातें बहुत ध्यान से सुनना, आपको बहुत ध्यान से। 2019 के बाद की जितनी भी गाड़ियां हैं, अगर वो टू व्हीलर है, ये मैं आपको बहुत बड़ा मार्केट बता रहा हूं जो ओपन होने वाला है। 2019 में जिन लोगों ने टू व्हीलर लिए थे उनका गाड़ी का इंश्योरेंस सिर्फ 1 साल का था, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस 5 साल का था। अगर उन्होंने प्राइवेट कार मतलब सफेद पट्टी वाली जो 4 पहिए की गाड़ी होती है जो आप चलाते हैं, अगर 2019 के बाद खरीदी है तो फर्स्ट आपका गाड़ी का इंश्योरेंस सिर्फ 1 साल का, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 3 साल का। तो बहुत सिंपल है, अगर मैंने 2019 में टू व्हीलर खरीदा है तो उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कब एक्सपायर होगा, आपको उसके अंदर 5 जोड़ लेना है। तो 2019 + 5 2024। इंडिया में सबसे ज्यादा जो टू व्हीलर की सेल हुई थी इंडिया में वो 2019 में हुई थी। उसके बाद आ गया था कोविड में धीरे धीरे सेल कम होनी चालू हुई। तो याद रखिए 2019 की मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ियां का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस के रिन्यूअल्स 2024 के अंदर ऑलरेडी आ गए हैं। अब आपको सिर्फ लोगों को ढूंढना है, लोगों को बताना है और बोलना भैया तुम्हारा थर्ड पार्टी भी 5 साल का एक्सपायर हो गया है, अब टू व्हीलर का इंश्योरेंस कराना चालू करो। प्राइवेट कार के अंदर ये ऑलरेडी 2022 में आ गया था। तो आपको एक चीज समझनी है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और कहता है कि भाई ऐसा है मेरे स्कूटर की फुल इंश्योरेंस कर दे, तो आपको ये देखना है मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है वो 2019 से पहले का है या 2019 के बाद का है। समझो कोई कहता है मेरे को 2022 का गाड़ी में का मेरा गाड़ी है, मेरा टू व्हीलर का थर्ड पार्टी कर, तो आपको छूट के बोलना है 2022 और 5 2027, तेरा थर्ड पार्टी तो 27 तक है, क्या जरूरत है कराने का। और उसको ये बोल दो तेरी गाड़ी का इंश्योरेंस 1 साल ऑलरेडी 2023 में एक्सपायर हो गया है। मैं आपको 200% बोल रहा हूँ उसको ये बात पता ही नहीं होगी कि उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो गई, वो आपसे अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा के जाएगा, खाली हाथ नहीं जाने देगा। क्यों? वो क्या सोच रहा है मेरा 5 साल का ऑलरेडी इंश्योरेंस है। तो जब हम अगली ट्रेनिंग करेंगे तो मैं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना सिखाऊंगा कि उसको पढ़ते कैसे हैं, लेकिन आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इंश्योरेंस को कैसे पढ़ते हैं, कैसे बात करना है, कैसे चीजों को समझना है। कोई अगर सवाल पूछ रहा है तो कैसे उसको हमको ये कन्विंस करना, मैं गलत वर्ड यूज करूंगा, कन्विंस हम किसी को कर नहीं सकते। जो जो सोच चुका है कि वो समझदार है वो अपने आप को समझदारी समझेगा, लेकिन जो समझना चाहता है उसको समझाइए और उसको बोलिए भाई ये सिचुएशन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टी पैकेज पॉलिसी आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कवर करती है, साथ में थर्ड पार्टी भी कवर करती है, लेकिन 2019 से पहले। 2019 के बाद 5 साल तक थर्ड पार्टी कवर रहेगा, गाड़ी की इंश्योरेंस 1 साल। तो उस केस के अंदर जब आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस आएगी और ऑलरेडी उसका थर्ड पार्टी चल रहा है तो वहां पे पॉलिसी आती है जिसको कहा जाता है स्टैंड अलोन ओन डैमेज। वो होती है SAOD पॉलिसी। इसका मतलब वो आपकी गाड़ी का डैमेज, जिसको ओन डैमेज कहते हैं। भाई मेरी गाड़ी का नुकसान मेरा नुकसान है ना, तो मेरा खुद का नुकसान उसको इंग्लिश में कहा जाता है ओन डैमेज। तो ओन डैमेज पॉलिसी SAOD जो होती है वो उस केस में होती है जहां पे ऑलरेडी थर्ड पार्टी चल रहा है। लेकिन 2019 के बाद आपके लिए मार्केट ओपन हो चुकी है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, करीब करीब 2019 में इंडिया में 4.5 से 5 करोड़ टू व्हीलर बिके थे। उसके बाद 2020 से ये फिगर डाउन होना चालू हुआ, शायद 2023 में थोड़ा पिकअप किया तो कोविड की वजह से, लेकिन 2019 के कम से कम 5.5 से 6 करोड़ के टू व्हीलर की इंश्योरेंस वापस से इंडियन मार्केट में आने वाली है। आप लोकल एरिया में चेक करें, लोगों से बात करें, और जिन्होंने 2019 में अपनी गाड़ी खरीदी है इस ग्रुप के अंदर भी, वो भी कृपया अपना चेक कर लें उनकी गाड़ी की इंश्योरेंस एक्सपायर हो तो नहीं गई या होने वाली है।
तो आप ये समझ गए, ये सवाल आपसे बहुत पूछे जाएंगे और आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं। तो फोटो बहुत सिंपल है, इसमें प्रॉपर्टी वाला कुछ ग्राफिक की वजह से हट गया है, पर ये गाड़ी भी कवर करती है, गाड़ी में बैठे आदमी को भी कवर करती है, जो बाहर खड़ा है उसको भी कवर करती है, और यहाँ पे घर का मैंने साइन बनाया, फोटो बनाया था, वो शायद मिस हो गया ग्राफिकल एरर की वजह से, उसको भी कवर किया। इसका मतलब 100% सब कुछ कवर करती है ये पॉलिसी। तो ये होती है पैकेज पॉलिसी। इसको कॉम्प्रिहेंसिव भी कहा जाता है, फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है, बम्पर टू बम्पर नहीं कहा जाता है, बम्पर टू बम्पर एक अलग प्रोडक्ट है जो हम बाद में बात करेंगे। थर्ड पार्टी, देखो आप है ना इस वाले टॉपिक पे थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पे आप ज्यादा फोकस करिए। रीजन क्या है कि बहुत लोग हैं जो ये कराते हैं, प्रीमियम ज्यादा नहीं आता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। 99% केसेस में मैंने क्या देखा है, लोगों को पता नहीं होता है। आप अपने लोकल एरिया में जो सेकंड हैंड टू व्हीलर के डीलर हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, उनको कोई डील वील देनी है तो हमें बताइएगा। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो सकता है, आप झिझके नहीं, आप बात कर सकते हैं, नंबर अवेलेबल है, ग्रुप अवेलेबल है। ट्रेनिंग का हम लोगों ने ऑलरेडी कल जितेंद्र जी के साथ मिलकर हमने फिक्स कर दिया है कि ट्यूसडे की रात को 9 बजे, थर्सडे की रात को 9 बजे और संडे की रात को 9 बजे आपका इंश्योरेंस ट्रेनिंग का फिक्स हो गया। आप इन 3 दिनों में सिर्फ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग हुआ करेगी। अगर बाई चांस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या कोई और रीजन है तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया, नहीं तो आप ये मान के चलिए। तो आज आपका जो सेशन लगा है वो इसलिए लगा क्योंकि थर्सडे है, अगला सेशन आपका लगेगा संडे और संडे के बाद लगेगा ट्यूसडे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पीओएसपी रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप मोबीटेक के अंदर पीओएसपी बनेंगे तो आपको क्या फायदे होंगे, उसके बारे में बात हम अगली ट्रेनिंग में करेंगे। थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, इसका मतलब इंश्योरेंस एग्जिस्ट करता है थर्ड पार्टी के लिए, वो आपके ऊपर लायबिलिटी है। एज पर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के हर नागरिक को इज्जत से, शारीरिक मानसिक रूप से सही तरीके से इस धरती पे अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। इसका मतलब हम अपना कोई भी ऐसे शौक पूरे करते हुए या कोई भी ऐसा जीवन का आनंद लेते हुए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो अगर आप आर्टिकल 21 का ब्रीच करते हैं तो आप नहीं बच सकते। इसका मतलब ये है, अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपने किसी को मार दिया या किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचा दिया, आपको कोर्ट में जाके कंपेंसेशन देना पड़ेगा। इसके अंदर धाराएं होती हैं 279, 338, 339 और 307, 304 कभी कभी लगती है, अभी वो बात की बात है, तो अपन कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन 279 लग जाती है तो रजिस्टर ड्राइविंग हो जाता है, तो आप पे मर्डर के चार्जेस नहीं लगते हैं बस, ठीक है। तो वो जब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस बात करेंगे मैं आपको सारा चीज बता दूंगा। थर्ड पार्टी एक लायबिलिटी इंश्योरेंस है। लायबिलिटी का मतलब है कि मोटर व्हीकल एक्ट में ये लिखा है, अगर आप रोड पे गाड़ी लाते हैं तो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस मैंडेटरी है। मैं आपको बिल्कुल, आप मुझे अपना बड़ा भाई मान के चले, मैं आपको अपने 20 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने लोगों के घर बार बिकते हुए देखे हैं, घर बर्बाद होते देखे हैं, जब उन्होंने इंश्योरेंस नहीं करा रखी थी और कंपनसेशन देना पड़ गया। सर टू व्हीलर का जो है ना 850 रुपए का प्रीमियम आता है सिर्फ थर्ड पार्टी का। आप ये कवर लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते वो आपके ऊपर। और प्राइवेट कार का जो मिनिमम प्रीमियम है वो है 3416 रुपए। 800 850 रुपए को 12 महीने से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो आप लगा लो कितना होता है, 70-72 रुपए रोज महीना होता है। 70-72 रुपए को 30 दिन से डिवाइड कर लो आप, 2 रुपए से भी 2-2.5 रुपए के आसपास पड़ता है। इतने का हम लोग तो गुटखा खा जाते हैं। सोचो कितना सस्ता है, फिर भी नहीं कराते हैं लोग। और मैं बता रहा हूं आपको, मेरा एक्सपीरियंस कहता है उनको पता ही नहीं होता है। हर कोई कराना चाहता है, पता ही नहीं होता है उनको। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं इंश्योरेंस का आदमी हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सर एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है। इंश्योरेंस एक बहुत सामाजिक विषय है, इंश्योरेंस बहुत सोशल सेक्टर के अंदर आता है, जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये आग्रह की विषय वस्तु है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बैठें और किसी को इंश्योरेंस समझाएं तो उसको ये बताएं कि तुम्हारा इसको लेने में फायदा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं लोगे तो नुकसान ही नुकसान है। इसमें फायदा कुछ नहीं है आपका, आपकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। और मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत, जब हम केस स्टडीज करेंगे, मैंने बहुत केस देखे हैं ऐसे जब निपटा दिया कोर्ट ने। और मैं आपको बता दूं एक चीज और, एक हमारा लैंड, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको लगेगा लीगल बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लैंड रेवेन्यू एरियर एक्ट करके है पंजाब के अंदर। उसके अंदर कलेक्टर को ये अधिकार है कि अगर कोर्ट ने कोई कंपनसेशन अवार्ड किया है तो पीड़ित पार्टी को वो कंपनसेशन दिलवाना कलेक्टर का अधिकार है उससे, जिसके ऊपर ये कंपनसेशन की लायबिलिटी डाली गई है। और वो
लैंड रेवेन्यू एरियर के अंदर उसको बुक करता है। क्योंकि आप कोर्ट में कह सकते हो ना कलेक्टर ने कैसे मांग लिया थी हमसे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दिस इज कंसीडर एज ए लैंड रेवेन्यू एरियर। लैंड रेवेन्यू एरियर जो होता है, एरियर जो होता है ना, वो कभी भी बैक डेट से कलेक्ट किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी तो हमने 5 साल पहले खरीद ली थी, नहीं एक्सीडेंट तो अभी हुआ है। लेकिन एरियर जो होते हैं ना वो हमेशा बैक डेट से होते हैं। कहीं आप सरकारी कर्मचारी होंगे जो जानते होंगे एरियर का मतलब क्या होता है। एरियर वो चीजें होती है जो रह जाती है और बाद में दी जाती है। तो कलेक्टर के पास अधिकार है आपकी आपकी और आपके परिवार की सारी संपत्ति कुर्क करके उसको आपके सामने बेच के आपके उस कंपनसेशन को उस परिवार को देगा। आपके सामने जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा मत सोचिए आपके साथ नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। 140 करोड़ आबादी है देश की, पेपर रोज केसेस आते हैं कि सर कुछ हेल्प कर दो। आपके पास भी आएंगे, भाई पॉलिसी करा दे, भाई कुछ कर दे। पुलिस का भी फोन आ सकता है, एक काम कर 2 दिन केस रोक रहे हैं, पॉलिसी बना दे, क्लियर कह देना ये काम हम नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को अपने करियर में कई लोगों ने 5-5 10 लाख रुपए देने की कोशिश करी कि सर पॉलिसी बना दो कैसे भी करके, पर भूल के मत करना आप ये काम, क्योंकि आप भी आ जाओगे फिर उसके अंदर। या तो आप कैलकुलेशन कर लो या 5-10 करोड़ हमारे पास देने के लिए हो तो बहुत ही खुशी की बात है, फिर तो वैसे ट्रस्ट खोल लो आप लोग। और अगर नहीं है तो बाकियों को तो छोड़े, अपनी गाड़ियों को झाड़े पहले जाके और चेक करें कि हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस है या नहीं है। कभी भी हो सकता है आपके साथ। और एक चीज समझ लीजिए, भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में ना पड़े, जहां पे हीरोइन बाहर निकल के कहती है पुलिस ने पकड़ा तो मैं अभी इंश्योरेंस करा लेती हूँ। आपको जितनी भी पॉलिसीज है ना एक्सपायर्ड थर्ड पार्टी पॉलिसी, वो T+2 पे मिलती है। इसका मतलब अगर आप आज आप इंश्योरेंस कराओगे ना तो 2 दिन बाद का डेट मिलेगा आपको। क्यों? कहने का मतलब ये है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं और आपने घर से बाहर निकलने से पहले गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं कराई है तो आप अनइंश्योर्ड ही माने जाएंगे। तो आप पे चालान तो चालान होगा, और भगवान ना करे आपने किसी को मार दिया, आप ये नहीं कह सकते सर मैंने अभी अभी प्रीमियम भरा है, देखो ये रही पॉलिसी, पॉलिसी है 2 दिन बाद की। तो या तो फिर सब्र करें, 2 दिन तक घर पे बैठे रहें जब तक वो पॉलिसी एक्टिव नहीं हो जाए। तो जब हम डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है कि पॉलिसी कब से कब तक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है आपके लिए। आप इसके लिए आपको प्रीवियस पिछले साल की पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आरसी और केवाईसी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक यूजर है, उन्होंने मुझे फोन किया, उनको हमने डॉक्यूमेंट भेजे, तो कस्टमर ने कहा इतने सारे डॉक्यूमेंट मांग रहे हो तो मैं इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा। अगर कस्टमर केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसका फोन वहीं पे डिस्कनेक्ट कर दो। हमें ऐसा इंश्योरेंस नहीं करना। 1 जनवरी 2023 से केवाईसी मैंडेटरी हो चुकी है। आप अगर केवाईसी नहीं करवाएंगे प्रॉपर, हम किसी भी पॉलिसी में गलती के जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका क्या। तो एक कस्टमर आए हमारे पास, उन्होंने गाड़ी किसी से खरीदी थी, गाड़ी की आरसी ट्रांसफर नहीं हुई थी। समझ गए मेरी बात? गाड़ी की आरसी जो है वो ट्रांसफर नहीं हुई थी। कस्टमर ने क्या करा, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट दे दी, पॉलिसी बन गई कस्टमर के नाम पे। कस्टमर खुश हो गया बहुत, भाई साहब गाड़ी पे क्लेम आ गया, गाड़ी पे क्लेम आ गया, थर्ड पार्टी क्लेम था, मैटर चला गया कोर्ट में। आरसी जो थी वो पुराने यूजर के नाम पे थी, वो पॉलिसी जो थी वो नए वाले के नाम पे थी। और ये पेपर में भी आया था केस कुछ दिन पहले, अगर ट्रांसफर सही तरीके से नहीं हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी नहीं बनती। वो केस हमने हैंडल किया था और हमें पता था ये होगा, नहीं मानी कस्टमर ने हमारी, करा ली केवाईसी, उसके नाम पे पॉलिसी बन गई। तो एक चीज ध्यान रखना, जिसके नाम पे आरसी है, मतलब आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसी के केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। अगर वो नहीं दे रहा है तो जयराम जी की, तू अपना काम कर, हम अपना काम करें। समझ गए? अगर ट्रांसफर केस है, उसके अंदर आपको एक स्लिप बनती है आरटीओ की कि हमने रिक्वेस्ट लगा दी है, उसके लिए हमको इंश्योरेंस चाहिए। अगर आप वो रिक्वेस्ट की कॉपी लाते हैं साथ में, तब जाके वो इंश्योरेंस उस बंदे के नाम पे बन सकती है जिसने गाड़ी खरीदी है। समझ गए? तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस बहुत खतरनाक चीज है सर। इंडिया के अंदर आप देखते रहिए, गवर्नमेंट ने अब डिसाइड कर लिया है 4 आने का कंपेंसेशन नहीं देगी किसी को। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल था। अभी उत्तराखंड में एक टनल घुस गई थी दिवाली के आसपास, आप सबने देखा होगा। मैं आपको बता, गवर्नमेंट क्या करती है, करीब करीब 14.5-15 करोड़ रुपए का खर्चा आया, उन सबको निकाल लिया, वो सब सही सलामत वापस आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट था।
कितनों को लगता है वो पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया था? आपको लगता है वो पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया था? तो क्लाइंट जो है ना नवयुग इंजीनियरिंग, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी पॉलिसी ले रखी थी 450 करोड़। उसके अंदर उन्होंने थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर किया था। समझ गए? 14.5 करोड़ का बिल जो है ना इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पड़ा गया, तो 14.5 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने पे करे। और आपको क्या लगा सरकार ने मदद करी? ये फायदा है इंश्योरेंस कराना। इंश्योरेंस कंपनी को कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं कि आप हमारा फोटो टीवी पे लाओ, न्यूज में लाओ, पर इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस लेने का फायदा क्या है। इंश्योरेंस लेने का ये फायदा, यही आपकी गाड़ी के साथ हो सकता है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम कर रहे हैं तो उसको पूछो आपने लेबर की इंश्योरेंस ले रखी है क्या? अगर किसी आप शॉप पे काम कर रहे हैं तो पूछो भाई तूने दुकान की इंश्योरेंस करा रखी है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इन चीजों के कोटेशन लेना चालू करोगे तो आपको यार ये तो इतना सस्ता है, हमें पता ही नहीं था। लेकिन आपको समझना पड़ेगा इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों आती है। सबसे पहले गाड़ी से समझे आप लोग, ठीक है? तो जो मैंने फोटो दिखाया आपको, आदमी जो बाहर खड़ा है उसको भी कवर कर रहा है, गाड़ी को कवर नहीं कर रहा है, क्रॉस है। तो समझ लीजिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में गाड़ी कवर नहीं होती है। आपकी गाड़ी बहुत पैसा है, भगवान की मर्जी से बहुत भगवान का दिया हुआ है आपको, हमें नहीं करानी जी। और प्रॉपर्टी, किसी के घर को आपने नुकसान पहुंचा दिया, एक बार आपने देखा होगा मोहल्ले में कोई गाड़ी, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी से दूसरे की गाड़ी ठोक दो और उसको बोला तू थर्ड पार्टी में क्लेम कर ले क्योंकि तेरी प्रॉपर्टी डैमेज कर दी मैंने। ये चीज का विषय ध्यान रखें आप। ये केस बहुत आते हैं हमारे पास, सर वो कह रहा है कि मैं अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस यूज नहीं करूंगा, तुम्हारे पे थर्ड पार्टी क्लेम करूंगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये कोई करेगा नहीं, क्योंकि नॉक इन नॉकआउट एग्रीमेंट है जो ये कहता है अगर दो गाड़ियों में एक्सीडेंट होता है तो हर कोई अपनी गाड़ी की पॉलिसी से इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था लास्ट ईयर, जो कि बहुत ही मतलब, हम तो क्रांतिकारी वर्ड तो गलत है यूज करना, बहुत ही कहते हैं ना आई ओपनर था हमारे लिए कि हम 20 साल से कुछ और समझ रहे थे। उन्होंने क्या करा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर है ना उसको गाड़ी को क्लेम दिलवा दिया। तो इसमें एक कंडीशन ये है, अगर उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है और अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उस गाड़ी को क्लेम कर सकते हैं। तो उसके बाद सब सारी इंश्योरेंस कंपनी सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ हमने पॉलिसी गलत इंटरप्रेट कर ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर विड्रॉ कर लिया। तो घूम फिर के कहानी क्या आ गई, नॉक इन नॉकआउट एग्रीमेंट प्रिवेल करता है। आप उससे क्या बात कर सकते हैं भाई तुम्हारा जो नो क्लेम बोनस का जो नुकसान होगा प्लस जो डिफरेंस होगा क्लेम अमाउंट का वो हम पे कर देंगे, तुम अपना गाड़ी का जो है इंश्योरेंस से कर लो। मैं बता रहा हूँ हमने सेटल करवाया है, हमने कस्टमर से बात करी है, कस्टमर ने हमको सामने वाले से बात कराई होगी था जी मैं अपने गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों खराब करूंगा और मुझे पूरा पैसा नहीं मिलेगा। हम कहते हैं वो दोनों चीजें आपका कस्टमर ध्यान रखो, अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए तो बिना बात के पैसे चले जाएंगे, हाथ से मिलना कुछ नहीं है। मैं आपका 15-20 हजार रुपए में मैटर सेटल हो सकता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है सर, इसको करा के रखें। तो जैसा मैंने बताया कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ पॉलिसी जो अवेलेबल है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ओन डैमेज प्लस थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर करता है, ठीक है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी ओनली थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी प्लस प्रॉपर्टी डैमेज कवर करती है। और स्टैंड अलोन नॉन डैमेज की जो पॉलिसी है वो आपका 2019 के बाद की गाड़ियों का खाली स्टैंड अलोन नॉन डैमेज कवर करती है। इन तीन चीजों को ध्यान से देखें, आप कंफ्यूज ना हो। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, फुल इंश्योरेंस, ये सब आपकी गाड़ी भी कवर करती है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। तो एक नई गाड़ी, एक कस्टमर ने हमारे से अच्छा प्रीमियम उनको मिला तो उन्होंने एक नई गाड़ी का इंश्योरेंस हमसे करा लिया। तो डीलर बोला अरे आपने कहाँ से इंश्योरेंस करा लिया, ये है वो है, आपको ये होगा। उन्होंने कहा जी हमने करा लिया। तो उन्होंने कहा सर आपकी जो गाड़ी है ना इसके अंदर गाड़ी की चोरी कवर नहीं है, और अगर गाड़ी को आग लग गई तो वो भी कवर नहीं है। तो कस्टमर बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं हम बता रहे हैं ना आपको। लकीली कस्टमर ने मुझे फोन कर लिया कि सर वो कह रहे हैं कि मुझे चोरी के लिए अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी और गाड़ी में आग लगी उसके लिए अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी बात कराइए। तो उन्होंने कहा कि सर बात कीजिए। बोले कौन है? बोले नहीं हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो ये पूछ रहे हैं कि भाई कैसे करना है। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा सर ये पॉलिसी आप कैसे इशू करेंगे? तो बोला था फायर की पॉलिसी अलग इशू हो जाएगी, चोरी की पॉलिसी अलग इशू हो जाएगी। तो मैं कहा टोटल 55 वो है कंडीशंस, तो तू 55 पॉलिसी इशू करेगा। तो बोला आप कौन बोल रहे हो? मैं कहा वो सब छोड़ो, मैं कहा मैं ब्रोकर बोल रहा हूँ, 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। उसने फोन काट दिया।
और मैं फिर कस्टमर का बोला नहीं सर वो गायब हो गया, कुछ नहीं करा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है ना वो सब कुछ कवर करती है, कुछ भी हो जाए आपकी गाड़ी को। स्टैटिक, जब हम स्टैटिक और डायनेमिक रिस्क पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। स्टैटिक का मतलब गाड़ी खड़ी है, चूहे काट गए तार, गटर फट गया, बाढ़ आ गई, बच्चों ने तोड़ दिया, सब कवर है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी ठोक दिया, गाड़ी पलट गई, गाड़ी में आग लग गई, आपने किसी को मार दिया, सब कवर है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो कृपया इन चक्करों में ना पड़े। अगर कोई कहे नहीं ये कवर नहीं है, कहना भाई ऐसा है, हमारी गाड़ी में सब कुछ कवर है क्योंकि हमने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस किया है। ज्यादा कुछ एंटेन करे मेरी बात करो। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, 15 दिन में ट्रेनिंग होने के बाद, महीने भर में ट्रेनिंग होने के बाद आपका कम से कम एक्यूमेंट लेवल ये होना चाहिए कि जैसे मैं आपसे नॉर्मल भाषा में इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ ऐसे आप सामने वाले से कर सकें। मैंने कोई टेक्निकल बात आपसे नहीं करी है, टेक्निकलिटी पर बहुत बाद में जाएंगे जब हम क्लेम्स के बारे में बात करेंगे कि क्लेम के टाइम पे कैसे भसड़ होती है, क्लेम के टाइम पे कस्टमर के साथ किस किस तरह के अत्याचार किए जाते हैं। तो आपको पूरी तरह से कस्टमर का मसीहा बनना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर को ये लगना चाहिए कि मेरे सारे सवालों के जवाब इनके पास है, तो उसका तो काम ही सवाल पूछना है। वो तो 2-4 जगह फोन घुमाएगा, तो फोन घुमा के वो उसी आदमी से पूछेगा जो वो भी उतना ही जानता है, वो भी उतना ही जानता है। समझ गया मेरी बात? तो कहने का मतलब ये। और दूसरी बात, क्लेम्स का जो है हमारा खुद का नेटवर्क है। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम में कोई आपको डीलर का वर्कशॉप अगर परेशान कर रहा है तो हमें तुरंत फोन करें। अभी रिसेंटली अपने केस किया है, अयोध्या से गाड़ी उठा ली, टाटा के वहां वर्कशॉप से परेशान कर रहा था, हमने गाड़ी टो करी, अपने वर्कशॉप पे ले गए, गाड़ी सही हो गई, कस्टमर के पैसे बच गए, क्लेम भी कमाया। कहने का मतलब है कि ये सर्विस सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको पहले इंश्योरेंस को समझना बहुत जरूरी है। हाउ टू रीड मोटर पॉलिसी, मैं इस पर ज्यादा आज एम्फेसिस नहीं डालूंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। डॉक्यूमेंट हमको क्या क्या चाहिए कोर्ट बनाने के लिए। एक बात समझिए आप मेरी बात बहुत ध्यान से, जिस आदमी को कस्टमर को पॉलिसी लेने की बहुत जल्दी है ना कि मुझे 5 मिनट में चाहिए, उसको बोल भाई तू कहीं और से करा ले। पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी जेप्टो नहीं है। वैसे तो पीओएसपी जब आप लॉगिन रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ दिन में एपीआई लाइव हो जाएगा, तो आप वहां पे पॉलिसी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब आप एज ए पीओएसपी कस्टमर से बात कर रहे हैं तो ये 4 चीजें आपको कस्टमर से लेना बहुत जरूरी है। किसकी रेलेवेंस कहाँ है, किसकी रेलेवेंस कहाँ नहीं है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया दे दूंगा। पिछले साल की पॉलिसी कॉपी बहुत जरूरी है। अगर आप उसके अंदर नो क्लेम बोनस क्लेम कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं सर हमने कोई क्लेम नहीं किया, हमको नो क्लेम बोनस मिलना चाहिए, तो पिछली पॉलिसी ले आओ। अगर आपकी गाड़ी की पॉलिसी एक्सपायर नहीं भी हुई है और गाड़ी की पिछली पॉलिसी नहीं है, वो एक्सपायर्ड ही मानी जाएगी। हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म है कि हम डिटेल निकाल लेते हैं कि पिछली पॉलिसी कौन सी थी, कब चल रही थी। अगर वो करंट में है तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर नहीं है तो आपको लाके देनी पड़ेगी। अगर आपको एनसीबी क्लेम करना है तो, एनसीबी क्लेम नहीं करना है तो ठीक है, गाड़ी का इंस्पेक्शन हो जाएगा, फुल इंश्योरेंस हो जाएगी। अब ये नई चीज आ गई इंस्पेक्शन, वो हम बाद में बात करेंगे, कंफ्यूज ना हो। रजिस्ट्रेशन नंबर तो बहुत जरूरी है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कॉपी नहीं होगी तो रजिस्ट्रेशन नंबर कंफर्म नहीं होगा। हमें रजिस्ट्रेशन कॉपी क्यों मांगते हैं? कई बार कस्टमर को पता नहीं होता है कि गाड़ी की पॉलिसी के ऊपर इंजन नंबर, चेसिस नंबर गलत आ गया है। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, गाड़ी के अंदर अगर आपकी गाड़ी का नंबर गलत है तो वो करेक्शन हो सकता है अगर क्लेम नहीं आया है। गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर गलत है, अगर क्लेम नहीं आया है तो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर क्लेम के टाइम पे ये पता लगा कि गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर कुछ और है, आरसी पे कुछ और है, तो आपको क्लेम किसी भी हाल में नहीं मिल सकता है। गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर का सही होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें कहीं भी गलती पाई गई क्लेम के टाइम पे, क्लेम आपका पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, रेपुटेट हो जाएगा। और मैं आपको एक बार बता रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से, हमारे यहाँ से गलतियां होती हैं। एज ए कंपनी हमारे एम्प्लॉय गलती करेंगे। एज ए पीओएसपी जब आप एपीआई के थ्रू पॉलिसी बनाएंगे, गलती होगी। तो कृपया कस्टमर को बोलें कि भैया ऐसा है, पॉलिसी आते ही चेक कर लेना। समझिए, पॉलिसी आते ही आप लोग चेक कर लेना। अगर पॉलिसी के अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ भसड़ है, हमें तुरंत बताएं। 14 दिन का टाइम होता है चेंजेस करवाने का। अगर आपने उसके बाद चेंजेस नहीं करवाए हैं, आपकी गाड़ी का क्लेम आ गया, कोई चेंज नहीं कर पाएंगे।
तो अगर आपको नो क्लेम बोनस लेना है तो प्रीवियस पॉलिसी मैंडेटरी है, नहीं तो आरसी कॉपी प्लस आपका केवाईसी के डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका काम हो जाएगा। ये मैंने बनाया, अब चेंज हो गया पर पुराना था। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये आज मेरी तरफ से आपके लिए ट्रेनिंग थी, जिसको आप आगे भी हम करेंगे। लेकिन आज मैंने आपके उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है जो आपके यूजर हमसे पूछते हैं, और मेरे को लगता है मोटा मोटा आपके दिमाग में जो सवाल होंगे वो भी आपके मन में आ चुके होंगे। अब आपके मन में कोई भी सवाल जवाब हो आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने का। तो सर मेरी तरफ से कंप्लीट आज का प्रोसेस, आज का ट्रेनिंग सेशन। अब आप सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश करा है काफी कुछ चीजों को सिंपल बनाने का, लेकिन क्योंकि ये सवाल आपको बहुत आ रहे थे तो हमने कोशिश करा जवाब देने का। बाकी फिर अगले सेशन में हम लोग टेक्निकलिटी तो मोटर इंश्योरेंस में जाएंगे। मैं आपको मोटर इंश्योरेंस करीब करीब 1 महीने तक और सिखाऊंगा, क्योंकि आप अगर मोटर इंश्योरेंस सीख जाते हैं तो 90% आप इंश्योरेंस सीख जाएंगे। बाकी तो बहुत टेक्निकल फील्ड है, मेरे को भी आज तक पूरा नहीं आया, तो आपको भी कभी आ नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो जिसके मन में कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। अरे 110 हो गए, क्या बात है, मेरे को लगा 30-35 थे। बिल्कुल। मैं यहाँ पर कुछ दोस्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ सर। तो दोस्तों एक शानदार सेशन रहा, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला और शुक्रिया सर। चलिए सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। घनश्याम कुमार जी ने हैंड रेज किया है। घनश्याम जी प्लीज, वेलकम है आपका, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। इंश्योरेंस को लेके घनश्याम जी, सभी दोस्त सिर्फ आज इंश्योरेंस को लेके यहाँ पर बातचीत करेंगे, तो इंश्योरेंस को लेके जो अभी का सेशन है बिल्कुल। संतोष कुमार यादव जी आपको भी अनम्यूट कर दिया गया है। जी संतोष जी बोलिए। नमस्कार सर। प्लीज बोलिए। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि गाड़ी जो है मेरा, वो मेरे भाई का नाम से है, उसका इंश्योरेंस है कि नहीं, वो कैसे पता करेंगे सर? अच्छा, आपके पास गाड़ी का आरसी है? जी सर है। तो एक काम करिए, आप है ना, एक एप्लीकेशन है एम परिवहन करके, जी उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी। उसके अंदर जब गाड़ी का नंबर डालोगे तो बता देगा गाड़ी का पॉलिसी कब एक्सपायर हुआ। आपने गाड़ी कब ली थी, वरना मैं ही बता देता हूँ अभी। सर गाड़ी तो 2000 सर 22 में लिए थे। 2022 में लिए थे, तो उसका थर्ड जी पार्टी ऑलरेडी चल रहा होगा, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया होगा। जी सर। जी जी। 2022 के बाद पैसे नहीं भरे ना इंश्योरेंस कंपनी को किसी ने? जी नहीं सर। हाँ, तो बस आपका थर्ड पार्टी चल रहा है, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो नहीं है। तो आप चेक करके आरसी भेज के हमारी टीम को इंश्योरेंस करवा लो गाड़ी का। कल को चोरी हो गई, लोन लिया था गाड़ी पे? नहीं सर, गाड़ी पर लोन तो नहीं लिए हैं। लोन नहीं लिया गाड़ी है तो किस्त उसको पे क्या जरूरत है? गाड़ी लोन किस्त का पे है सर। गाड़ी किस्त पे तो लोन ही हो गया ना। जी जी हाँ, लोन पे ही गाड़ी तो लिए अभी थे। अभी आप भगवान नगर है, आपका गाड़ी चोरी हो गया तो बैंक वाला तो छोड़ेगा नहीं आपको। नहीं सर, कंप्लीट किस्त कंप्लीट हो गया सर। किस्त कंप्लीट हो गया 1 साल में ही? जी सर। हाँ तो ठीक है, फिर गाड़ी का इंश्योरेंस करा लो, गाड़ी चोरी तो कभी भी हो सकती है। ठीक है। जी 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 सर। हाँ, और नहीं तो आप हमको आरसी आरसी कॉपी भेज देना, हम चेक करके बता दें। ठीक है सर, अभी आपको हाई लिख के भेज दे रहे, उसमें भेज देंगे सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और आई थिंक संतोष जी का हो गया। घनश्याम जी कुछ कहना चाह रहे थे सर हम ही बात कर रहे थे अभी सर। ये अच्छा, आप ही कह रहे थे, संतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे इसका मतलब, या आप दोनों एक ही हैं? नहीं सर, मैं घनश्याम जी हूँ, संतोष जी अलग है सर। ठीक है। और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? चलिए तो मैं आपको एक काम देता हूँ आज। हेलो सर। हाँ बोलिए सर आ रहे हैं, टेलीग्राम पे थोड़ा सा स्लो आता है जी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए। सर जैसे कि किसी भी पर्सन का इंश्योरेंस करते हैं सर, तो उससे एक मोबिटेक यूजर को क्या क्या लाभ होगा सर? मोबिटेक यूजर को क्या लाभ होगा? जी सर। सब मिलकर पैसा कमाएंगे और क्या। जी सर। आप भी तो कमाओगे, हम भी कमाएंगे, सब मोबिटेक भी कमाएगी, सब बड़े बन जाएंगे और कस्टमर का भला हो जाएगा और क्या। बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखो सर जो एंड आपने ऑफ द डे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ आज, मैं जनरली ये किससे डिस्कस करता नहीं हूँ, पर आपके जो लीडर है ना जितेंद्र जी, वो बहुत डायनेमिक आदमी है, मेरी उनसे ऑलमोस्ट रोज मुलाकात बिल्कुल होती है। जी सर। तो कल वो मेरे को पूछ रहे थे कि धर्मेश जी पैसा कमाना है तो ये इंश्योरेंस में से कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो मैं उनको बोल के आया था, मैंने कहा सर एक काम करो, आप पेन और पेपर पे लिख लो अमाउंट। जी सर। 1 साल में इतना कमाना है, 2 साल में इतना कमाना है, 3 साल में इतना कमाना है, और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ अगर आप सही तरीके से काम करोगे ना तो आप उतना पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल सर। अब आप देख लो अब आपको क्या कितना कमाना है,
क्यों खाली मोटर इंश्योरेंस थोड़ी है, और भी बहुत चीजें जब आप सीखोगे धीरे धीरे पता लग जाएगा। जी सर, जी सर। तो आज मैंने इसीलिए ये सेशन लिया था कि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअली इंश्योरेंस है क्या, और खासकर मोटर, क्योंकि आपके चारों तरफ गाड़ियां घूम रही हैं। जी सर, चारों जी सर, जिधर भी नजर घुमाओ गाड़ी दिखती है सर। बिल्कुल सर। सर नमस्ते सर, मैं पूछना था मेरे को योगेश कि जी। जी सर, योगेश बोलिए गर्गी सर। पांडुरंग बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि मेरी गाड़ी 2019 में ली थी मैंने, तो उसका ठीक। इंश्योरेंस खत्म हो गया कि क्या, ये जानना था सर थोड़ा। तो आपके पास गाड़ी का आरसी कॉपी है? जी सर। आप आरसी कॉपी डाल दीजिएगा आप। तो अपना जो आप जब मोबीटेक की एप्लीकेशन पे जाएंगे ना, जी सर। तो उसके अंदर एक लीड वाला सेक्शन है इंश्योरेंस में। जी। तो लीड वाले सेक्शन में जाके आप अपना गाड़ी का आरसी अपलोड कर दीजिए और अपना सारा डिटेल डाल दीजिए। मैं सबको बोल रहा हूँ आप लीड वाले सेक्शन में जाएंगे, जल्दी काम होगा। मुझे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग होता रहता है। आप लीड सेक्शन में जी डालेंगे, हमारी टीम में एक विजय करके है जो आपकी डेली लीड मॉनिटर करते हैं, आपको तुरंत कॉल कर लेंगे, आपको सब बता देंगे क्या इंश्योरेंस होगा, कैसे होगा, कितना कोटेशन आएगा। कुछ अगर दिक्कत आए या आपको काम तरीके से नहीं हो रहा है या टाइम लग रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका काम फिर जल्दी जल्दी करवा दूंगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर। नमस्कार ज्ञानिक राव जी। नमस्ते सर। सर मैं ये कहना चाहता सर, एक पिकअप का इंश्योरेंस करवाना है और 2020 का मॉडल है सर, और इसी महीने में करवाना, तो सर उसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे सर? आरसी कॉपी और पॉलिसी कॉपी। जी सर। सर उसको कॉम्बो पैक चाहिए सर, थर्ड और फर्स्ट? नहीं, हेलो। आप जब पॉलिसी कॉपी भेजोगे ना, तो उसमें हम बता देंगे कौन सा होगा, दोनों देंगे आपको कस्टमर को जो करवाना है। और सर एक बात और पूछना था कि कस्टमर गाड़ी की जितनी वैल्यू रख सकता है क्या नहीं, अब देखिए इन्होंने सिर्फ ज्ञानिक राव जी के सवाल पे 2 मिनट लेते हैं हम लोग। आप एक बात बताइए मुझे, आपने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, क्या उस गाड़ी की कीमत आज 10 लाख रुपए होगी? नहीं होगी। कहने का मतलब है कि आप इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो गाड़ी की जो वैल्यू होती है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि कितनी वैल्यू का हम इंश्योरेंस करके दें, कस्टमर नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है और सबसे कम प्रीमियम आ रहा है, वो हम आपको ऑप्शन बना के दे देते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि कस्टमर डिसाइड कर सकता है वो कितनी गाड़ी की वैल्यू। वो तो 1 लाख का गाड़ी का 20 लाख मांगेगा, आप दे थोड़ी दोगे? नहीं सर, नहीं सर, है ना। तो ये इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है, पर हर इंश्योरेंस कंपनी के अंडरराइटिंग कहते हैं कि मैं ये गाड़ी का आज की डेट में ये वैल्यू पे इंश्योरेंस करूंगा। तो जो हमको ज्यादा वैल्यू देगा और कम पैसे दे रहा है, उससे हम करा देंगे गाड़ी की इंश्योरेंस, बात खत्म, सिंपल सा फंडा है। लेकिन ये ध्यान रखिए, गाड़ी की वैल्यू हर बार जी सर, पिछले साल से 10% कम हो जाती है। इसमें यहाँ समझ गए आप? चलिए अभी शिवम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, और कोई कुछ अगर जानना चाहते हो तो बताइए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर मैं भगवान साहब मीना दोसा राजस्थान से बोल रहा हूँ। सर मैंने 2019 में 2 व्हीलर गाड़ी ली थी लोन पे सर। अच्छा। और उसका किस्त भी मैंने कंप्लीट कर दिया। तो क्या सर अब उसका बीमा चालू है? उसका कैसे मालूम? गाड़ी कौन से महीने में ली थी सर? वो लिया था सर मैंने, मतलब ये सर नवंबर दिसंबर के। हाँ, तो आपका थर्ड पार्टी तो अभी चालू होगा नवंबर तक का, लेकिन आपका गाड़ी का उसके बाद कभी प्रीमियम भरा आपने 2019 के बाद? नहीं, उन्होंने मैंने गाड़ी ली थी जब 6,000 रुपए काटे थे सर बीमा के अलग बोल से। दिया होगा 5 साल का इंश्योरेंस है। हाँ है ना, वो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था 5 साल का। 2025 के दिखा रखा है सर उसमें जो मुझे कागज दिए थे तो 2019 और 2024 होगा शायद, फिर आपने 2020 में लिए गाड़ी। हाँ, तो इसका मतलब चालू है सर वो है? हाँ, थर्ड पार्टी चालू होगा आपका। थर्ड पार्टी आपका नवंबर में आपने गाड़ी ली थी ना 2020 में, तो नवंबर 2025 में एक्सपायर होगा, तो जब आप उसको रिन्यू करा लेना। थर्ड पार्टी आपका नवंबर में खत्म हो जाएगा। गाड़ी का इंश्योरेंस तो आपका 1 साल बाद ही खत्म हो गया होगा, आपने कराया ही नहीं होगा दोबारा।
कोई डीलर यही बोलता है 5 साल का इंश्योरेंस दे रहे हैं आपको, कभी नहीं दे रहा होता 5 साल का। वो कागज तो दे रहा दिखा रखा है तो सर उसमें तो दिया था आप मुझे। देखो जरा, कागज पे देखो, गाड़ी का जो होगा इंश्योरेंस 1 साल का ही होगा बस। 25 दिखा रखी है उसमें 2025। थर्ड पार्टी है आपका। हाँ तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि बीमा चालू है क्या सर, ये पूछना चाह रहा 2025 दिख रहा है तो हूँ। तो उसमें अपन को कोई दिक्कत थोड़ी है, गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत थोड़ी है सर। ये पॉलिसी कॉपी जो है ना आपके पास, हाँ हाँ सर, आपके पास जो पॉलिसी कॉपी है वो एक बार जरा उस पर लीड वाले उस पर डाल दीजिएगा, फिर हम कॉल करके बताएं, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने 2020 के बाद कभी प्रीमियम भरा है आपने गाड़ी का जाके? नहीं भरा सर। हाँ, तो गाड़ी की इंश्योरेंस आपकी 2021 में खत्म हो चुकी है, थर्ड पार्टी आपका 2025 तक चलेगा। तो आप गाड़ी जब रोड पे चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान हो गया तो वो मेरे हिसाब से कवर नहीं होगा इस पॉलिसी। तो सर हम तो इसका मतलब उसका कैसे जान लें और उसका वापस कराएं क्या क्या फिर बीमा? हाँ, तो पॉलिसी कॉपी आप भेज देना, बता देंगे पॉलिसी आरसी, यही काम है हमारा। ठीक है सर, ओके सर। बिल्कुल सर। आपको अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना अगर सिस्टम पे लीड डालने में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपकी उस पे है एप्लीकेशन पे, आप उस पे भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, हम आपको वैसे भी चेक करके बता देंगे, ठीक है? पर लीड पे डालेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है सर। और बोलिए सर। संत कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ, नमस्कार संत कुमार जी। नमस्कार सर। बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि अपनी गाड़ी नाम पे नहीं है। जी सर। अपनी गाड़ी नाम पे नहीं है, मतलब कोई साजिश लिया था मैंने। कब ली गाड़ी आपने? वो 2016 की गाड़ी है वो। हाँ। तो वो अभी नाम पे नहीं हुई है, तो वो अपने नाम पे हो जाएगी कि नहीं? ली कब है गाड़ी आपने? वो 2015 की है वो। नहीं, आपने गाड़ी कब खरीदी थी? मतलब दूसरे से लिए अपन लोग ने, पुरानी आपने गाड़ी। कब ली है दूसरे से? वो 2013-12 की लगभग में लिए सर अपन, 3 साल हो गया अभी। मतलब आप ये 2016 की गाड़ी आपने कौन से साल में खरीदी है ये बताइए? वो तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपने जिससे ये गाड़ी खरीदी वो कौन से साल में खरीदी थी? वो सर 2015 के लगभग में ऊपर ही, मतलब काम कर रहे थे हम लोग। 2016 से आपने अभी तक ट्रांसफर नहीं कराई है? हाँ सर, कागजात नहीं दे रहा था वो, इसलिए नहीं करवा। आप कौन से भगवान को मानते हो? अपन तो सबके भगवान को मानते हैं सर। तो एक काम करो, आज भगवान का धन्यवाद करके कसम खा लो, ये गाड़ी को मैं घर ले जाके खड़ा कर देता हूँ जी। रीजन क्या है सर? आप है ना एटम बॉम्ब पे बैठे हुए हो। हाँ ना सर। आप 2016 से एक वो गाड़ी चला रहे हो जो कि ट्रांसफर नहीं हुई है। हाँ ना सर। तो इसका मतलब इंश्योरेंस भी नहीं होगी। हाँ ना सर, वही तो चेक करना था वो, क्योंकि कागजात नहीं दे रहा है ना, वो साहू जी के पास लिए थे अपन ने। तो एक काम करो, गाड़ी का नंबर है? नंबर भी नहीं है सर, कागजात पे ही नंबर है, अपन को भी नहीं मालूम। तो गाड़ी पे प्लेट नहीं है? प्लेट नहीं है, दूसरी प्लेट लगा के चला रहे हैं। सर एक काम करो, अग्निवीर में भर्ती हो जाओ आप। हाँ ना सर, क्योंकि देश को बहुत जरूरत है आपके जैसे लोगों की। हाँ ना। तो खुद पाकिस्तान की बॉर्डर में जाके गोली खा के आए। हाँ ना सर। और आप कहाँ से हो सर? मैं बाबई से सर। कहाँ से? बाबई। बाबई कहाँ पर है ये पलटवाड़ा शिवपुरी का नजदीक में है, छिंदवाड़ा से। मध्य प्रदेश से? जी जी। वाह जी वाह सर, ये तो और भी ब्लैक लिस्टेड एरिया है। हाँ ना सर। तो आप एक बार बताओ मुझे, आपको गाड़ी का नंबर नहीं पता है? हाँ सर। तो अभी नंबर प्लेट किसकी लगाई हुई है आपने? भैया गाड़ी का नंबर चल रहा है। आपका शुभ नाम क्या है सर? संत कुमार जी। संत कुमार उइके जी। आपका नाम घर उन्होंने सही रखा है सर? हाँ ना सर। उसी की वजह से बच रहे हो आप? हाँ ना सर। सर ये आप जिससे गाड़ी ली थी उससे बात करो और भाई मुझे आरसी दे दे, मुझे गाड़ी ट्रांसफर करवानी। हाँ ना सर, मैं आपको बिल्कुल बड़े भाई वाली बात बोल रहा हूँ जी। मध्य प्रदेश वैसे ही नोटोरियस है बहुत इंश्योरेंस के मामले में।
हाँ ना जानते सर। हो वहाँ सड़कें कैसी हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ये भगवान हाँ की ना मेहर है कि आदमी के साथ अभी कुछ नहीं हुआ है। सामने जी वाले को तो छोड़ो, आपको भी कुछ भी हो सकता है गाड़ी चलाते हुए। जी ना सर। ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा सा तो सीरियसली लें। कुछ आपको हमारे एंड से हेल्प चाहिए तो आप बताइए, जी ठीक है। बाकी नहीं तो आप बात करें सर, और गाड़ी के पेपर नहीं कर रहा तो बोलो भाई पैसे दे दिए थे पूरे, जी जी। तो फिर क्यों नहीं दे रहा है? वो पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है, वो उनको बोल रहा है कि चाबी मैं चुरा आज के चक्कर है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो काम कर रहे थे हम लोग। मैंने एक केस में देखा था, जीजा साले का चक्कर हो गया था। जीजा ने साले को गाड़ी बेची, कागज नहीं दिए। हाँ ना, नहीं वो एक साहब जी के पास थे हम लोग वहां का, तो उसके पास टेंट मिन का सामान था, उसमें टेंट में काम कर रहे थे। अब वो मजाक पे अपन ने वो गाड़ी ले लिए थे उनसे। अच्छा, आने जाने तो अभी के कैसे संबंध है आपके उनके साथ? देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इनसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हमारे बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपका उनसे क्या व्यवहार है? अभी कुछ नहीं है, सब भाई बंदिश से ही है और क्या। हाँ, तो आप एक काम करो, देखो पता क्या है ना, इसमें आपका भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है। क्योंकि अगर उनके क्लेम आ गया ना, तो पुलिस उनको पकड़ लेगी। यस। तो उनको ऐसे बोलो आप कि भैया पुलिस तुमको पकड़ लेगी, तुमको जेल जाना पड़ जाएगा, तुम्हारे घर बार बिक जाएंगे। ऐसे डरा दो उसका, इंश्योरेंस हम करा देंगे आपकी गाड़ी की। लेकिन आप इस काम को सर संत कुमार जी कल ही करो। तो मजाक अपनी जगह, लेकिन आपने जो मेरे को केस बताया है ना, ये बहुत खतरनाक है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी परिवार वाले आदमी होंगे, ठीक है ना, और आदमी रोजी रोटी के लिए गाड़ी लेके घूमता ही है, आपका नुकसान हो जाएगा, क्या फायदा? ठीक है। और जिन लोगों ने अगर ऐसा कुछ कारनामा कर रखा हो तो कृपया अपनी गाड़ी को ट्रांसफर फटाफट से कराएं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बचाने आएगा नहीं। और संत कुमार जी आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हमसे बता देना मुझे आप। हाँ जी सर, हो गया कि और भी हैं? पंकज जी लगता है सब पूरे हो गए। आगे संत कुमार जी वापस आ गए सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे जी। टेंशन हो गई है, बोलिए सर। हाँ सर। हाँ बताइए, आप कुछ कहने आए थे वापस? नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ अगर हेल्प चाहिए तो बता देना, पर ये कागज निकलवाओ। जी सर जी। चलिए सर, आई थिंक आज किसी बात करने का टाइम आ गया है। अब हम मिलेंगे संडे को और भी अच्छे तरीके से मोटर इंश्योरेंस की ट्रेनिंग प्लस पीओएसपी रजिस्ट्रेशन के फायदे। उस सेशन को आप अटेंड करें सर, बहुत मजा आने वाला है आपको बहुत लाइव एग्जांपल बताऊंगा कि मोटर इंश्योरेंस में कैसे कैसे कांड होते हैं। जब आप होशियार बनने की कोशिश करते हैं या कस्टमर होशियार बनता है, तो आपको पता लगेगा कि टू व्हीलर वाले का भी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो ये सोचता है कि मेरी गाड़ी से तो कोई मर ही नहीं सकता है। ठीक है सर। जी, थैंक यू धर्मेश सर। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया 110 तक पहुंचने का, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आशा 30-35 लोग आ जाए, बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, आप रहेंगे तो यहाँ 1000+ भी हो जाएंगे। अरे सर आप देखिए सर, आप देखो क्या होता है ना सर, हमें कलाकार है ना, कलाकार को तो जो कला के कदरदान होते हैं जितने होते हैं उतना ही आनंद और ताकत आती है। ठीक है, तो वही चक्कर है, जितने लोग हमारे से जुड़ेंगे, जितना हमको सुनेंगे उतना हमको मजा आएगा सुनाने में, बस और क्या है। ठीक है, तो संडे को अपन मिलेंगे रात को 9 बजे। अगर आपको ग्रुप पे नहीं भी आता है तो आप ये मान के चलिए कि हम संडे रात को 9 बजे सब लोग मिल रहे हैं। ठीक है, मैं जहां भी होऊंगा, कहीं भी होऊंगा, वहां से ट्रेनिंग ले लूंगा। मे भी शायद डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम उस दिन बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे पढ़ा जाता है और एक एक सेक्शन पे किस तरह के क्लेम आ सकते हैं अगर आपने पॉलिसी में वो सेक्शन लिया है या नहीं लिया है। 2 चीजें याद रखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, कम से कम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं। प्लस जो संत कुमार जी ने अभी केस बताया, अगर आपने गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी है और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम ट्रांसफर नहीं कराएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में कभी पड़ सकते हैं। उसमें आपको हम भी नहीं निकाल पाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बार बार जो मेरे को आपके जो लीडर है जितेंद्र जी, उन्होंने भी बोला था, आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान आता है जिसने गाड़ी की इंश्योरेंस आपसे करवाई है या नहीं करवाई है, लेकिन अगर उसको क्लेम में प्रॉब्लम आ रहा है या क्लेम में उसकी मदद नहीं हो पा रही है या उसकी क्लेम की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप प्लीज हमें बेझिझक बताएं। हम जितने लोगों की मदद करेंगे उतने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उतने लोग इंश्योरेंस करवाएंगे और उतना फिर आप पैसा कमा पाएंगे। एंड में मतलब ये कमाना पैसा ही है, लेकिन सही तरीके से अच्छे तरीके से कमाएंगे तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, चलें सर, आज्ञा लें फिर। जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ओके।
थैंक यू। तो जी बिल्कुल, थैंक यू दोस्तों। 105 दोस्त अभी भी साथ बने हुए। धर्मेश सर आए, सर ने समय दिया दोस्तों, बहुत कुछ सीखने